उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 एक ऐसा मौका जो आपके वर्दी के सपने को पूरा कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने आया हूं या फिर मैं ये टॉपिक आपको करवाने वाला हूं, सामान्य ज्ञान, प्राचीन इतिहास या इसके क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अभी बंद कर सकते हैं। तमाम वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, एक से एक बड़े से बड़े टीचर आपको यूट्यूब पर मौजूद है पढ़ाने के लिए। यार इस वीडियो में हमारा पर्पस है ये सीखना कि मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते हो या कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो उसको किस माइंडसेट के साथ, किस अप्रोच के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। पढ़ना एक जगह है, दूसरी जगह है आपका अप्रोच, आपका माइंडसेट जब आप किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है यार, ये इस मॉक टेस्ट, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का एक प्रैक्टिस सेट। बारी बारी से हर एक प्रश्न को समझेंगे, अप्रोच उसका सीखेंगे कि कैसे आपको उस प्रश्न को अप्रोच करना है। ये प्रैक्टिस सेट टेक्स्ट बुक का बिल्कुल फ्री आपके लिए अभी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक यार मॉक टेस्ट सीरीज, ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जिससे लाखों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, लाखों स्टूडेंट टॉप करते हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर हम पीवाईपीस के अंदर जो आपका चैप्टर टेस्ट है, जनरल नॉलेज के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री वाला टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है एक दिन के लिए। इसको आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज कर लेंगे और जैसे ही हम आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे, 8 मिनट का आपका टाइम शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। ठीक है यार, महाजनपद जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इजी टॉपिक है और अगर प्रश्न वहां से आया है तो ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, एकदम हलवा प्रश्न है। ऑप्शन मैं देख लूं, पहला ही ऑप्शन बोल रहा है 16, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो 12, 14, 10, लेकिन आपको पता है कि 16 महाजनपद थे। अब अगर महाजनपदों की मैं बात करूं तो यार यहां इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा महाजनपद, उसकी राजधानी आपको याद कर लेनी है। जब आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखोगे टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, तब वहां पर भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 16 पर आप क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। अगर मैं यार एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की बात करूं तो यार बहुत सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको जरूर याद करनी है। आगे भी कुछ प्रश्न हम देख रहे होंगे पुस्तकों के ऊपर। तो यार एंशिएंट हिस्ट्री से बुक्स वाला जो पार्ट है, किताबों वाला जो पार्ट है और किसने लिखी या किस धर्म से वो जुड़ी हुई है, वो आपको जरूर याद करनी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। जोरस्टर के विचार, महावीर के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम या फिर संस्कृत व्याकरण। तो पितक शब्द जहां भी आ जाए आपको ध्यान रखना है वो पुस्तकें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। एक पुस्तक है विनय पिटक, उसके अलावा मैं बात करूं सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहां पर जो क्लियर आंसर है हमारा वो हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम। महावीर के उपदेश के ऊपर भी पुस्तकें हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी इसी प्रश्न के सॉल्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, सेवन नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कई बार पढ़ा भी होगा और इवन क्वेश्चन भी आपने लगाया होगा। आयुर्वेद का विज्ञान, इस प्रश्न को मैं करना चाहूंगा एलिमिनेशन। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा है महाभारत, तीसरा है चरक संहिता और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। और आप समझेंगे कि यार महाभारत और अर्थशास्त्र तो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है आयुर्वेद के विज्ञान से। और मनुस्मृति भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो सोसाइटी का हमारा स्ट्रक्चर है, नियम है, उससे संबंधित एक पुस्तक है। तो सीधा सा हमारा ऑप्शन बनता है चरक संहिता, जिसे चरक ने लिखी थी और आयुर्वेद का विज्ञान उसके अंदर आता है। और यार एक ऐसा प्रश्न है जो कम से कम 2 या 4 बार आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है और इस भर्ती में भी बहुत चांसेस हैं कि यह प्रश्न आपका दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहां स्थित थी। यार ये जो टॉपिक है, राजवंश, जैसे हमने देखा महाजनपद की जो कैपिटल है वो आपको याद होनी चाहिए, राजधानी याद होनी चाहिए। फिर जैसे हमने देखा महाजनपद की कैपिटल, राजधानी याद करना जरूरी है, ठीक उसी तरह कौन सा राजवंश और किसकी राजधानी कहां स्थित थी ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है यार, ये चौथे प्रश्न पे है हम हैं। अंतिम जो 2 प्रश्न है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ठीक है, थोड़े से मैं कहूंगा कि ट्रिकी या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वाला जो है इसका उत्तर होगा कांचीपुरम। तंजावुर, मदुरई और मैसूर इसका उत्तर नहीं होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको याद है तो ही आप अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, कांचीपुरम आपने सिलेक्ट कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अगला फिर से एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पुस्तकें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है। और ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अगर आपको याद है, पता है, तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चारुदत्त, वसंत सेना, कालिदास और शूद्रक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शूद्रक। अब मैं आपसे बोल रहा था कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच यही है कि यार जो चीज आपको फैक्चुअली याद होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए। दूसरा कि किसी क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने पिछले एक प्रश्न में देखा कि कौन से ऑप्शंस आप हटा दोगे तो आपको सही उत्तर उसका जो है मिल जाए। अब यहां इंपॉर्टेंट ये भी है मॉक टेस्ट के साथ कि जब आप
शूद्रक यहाँ लगा रहे हो तो इनकी भी अगर कुछ पुस्तकें हैं वो भी आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाती हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंदर मिल जाती हैं। तो जब भी आप इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। एक, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ये प्रश्न या डायरेक्टली आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि यार मथुरा में गुप्त, मौर्य, कुषाण या चोल वंश में से किसका शासन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यार मथुरा के अंदर कुषाण वंश का शासन रहा है और यहां पर हम इस पर टिक कर सकते हैं, कुषाण वंश, जहां पर विशाल मूर्तियां इनकी मथुरा में पाई गई है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये ऐसा प्रश्न है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको। अगर आपने पढ़ा, एकदम हलवा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूं, आर्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित थी, तो सीधा सीधा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। यार सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के इसके चांस हैं 2026 के अंदर। ठीक है, सेवन नेक्स्ट करते हैं। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो मानव अधिकार की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि सभी जो इंसान है, ह्यूमंस है, वो इक्वल हैं। यहां पर ऑप्शंस हम देखेंगे, असमानता, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, असमानता, समानता। अभी दो वर्ड तो निगेटिव ही है भाई, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की, और दो वर्ड्स नेगेटिव आ गए, असमानता और अस्पृश्यता। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। यार वैदिक काल में अगर मैं बात करूं तो आर्थिक प्रणाली का इतना ज्यादा कुछ था नहीं, सीधा उत्तर आपको लगाना है समानता और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो प्रश्न की मैं बात कर रहा था, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 अब आपके सामने है। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य को के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपको पता है। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो भी गुप्त राजवंश है या कोई भी राजवंश है, उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो रूलर्स हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। और यार ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो होने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, लास्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? यार यहां भी हम देखेंगे पुस्तक हो गया या फिर कोई रचना की बात हम कर रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति यहां पर पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर है वो होने वाला है हरिशेन। ठीक है, भवभूति, बौध्यान, बाणभट्ट नहीं होगा। अब ऐसा है कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ रचना की होगी, तो इसका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। जब आप पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे ना टेस्ट को, तब आपका एक पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन यहां पर एनालिसिस जनरेट हो जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती है, जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आप 4 ऑप्शन उसके दिए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, या जो सही उत्तर है उसके बारे में भी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और हो सकता है उसके ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो बन के आ जाए। तो जैसे ही आपने टेस्ट को सबमिट किया, एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्या आपका रैंक रहा, क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी आपकी क्या रही, और सबसे महत्वपूर्ण परसेंटाइल, कि आप 100 बच्चों में कहां स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद सेक्शनल समरी, जहां पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो यार ये कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां मिल जाएगा, और जब आप सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगले एक दिन के लिए जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, वो आपको जरूर लगाना है। बाकी देखो, जैसा हमने देखा, इसमें बुक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, यार कौन सी बुक किसने लिखी या किस बारे में है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बुक्स के ऊपर पूरा एक सेशन लेकर आपके लिए आया जाए, उन प्रश्नों को हल करने का एक तरीका हम समझे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी और भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए सभी सब्जेक्ट्स की एक ये सीरीज जो है वो इस चैनल पर चलने वाली है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए और जीके के लिए। तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।